ठीक है बच्चे, देखो आप इसी तरह से देखो 50 और 0 की बात अगर मैं करूँ कहाँ पे? Z25 में। क्या ये एक जैसे नहीं होंगे दोनों? क्या कहते हो? क्योंकि 25 किसको डिवाइड करेगा? करेगा ना 25 50 माइनस 0 को डिवाइड। बच्चे इब्राहिम आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो इसका मतलब 50 और 0 एक जैसे दिखेंगे कहाँ पे? Z25 में, क्योंकि 25 50 माइनस 0 अर्थात 50 को डिवाइड कर रहा है। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये बताना है, मुझे देखना है कि F फ्रॉम Z25 टू, मैं इसकी आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन पहले समझो इसको। आपको शॉर्टकट देख के ही पता चलेगा कौन-सा 1-1 है और कौन 1-1। लेकिन शॉर्टकट पे आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है? देखो मैंने आपको कहा f ऑफ 0 कितना है? फंक्शन क्या था आपका? f ऑफ x इक्वल टू 10x। तो बच्चे मैंने आपको कहा f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 10 इंटू 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। मैं अब कहाँ पे देखता हूँ इसकी वैल्यू? 5 पे। 5 पे इसकी क्या है? 10 इंटू 5, वो कितनी हो जाएगी? 50। लेकिन 50 किसके इक्वल होता है Z25 में? अभी मैंने आपको बताया ना, हम कहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस? हम Z25 में देख रहे हैं ना, तो Z25 में 50 और 0 जो है ये एक जैसे हैं। तो इसका मतलब f ऑफ 5 भी कहाँ पे जा रहा है? 0 पे। और f ऑफ 0 भी कहाँ जा रहा है? 0 पे। तो मतलब पता क्या चला हमें? इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 नहीं ना है। क्योंकि बच्चे 0 भी 0 पे जा रहा है। मान लो ये Z25 ये भी Z25 है। 0 भी 0 पे जा रहा है और 5 भी 0 पे जा रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन, व्हिच फंक्शन? दिस फ्रॉम Z25 टू Z25 बाय, कैसे टू डिफाइन है? बाय f ऑफ x इक्वल टू 10x। दिस इज नॉट 1-1। एक और एग्जांपल ले लो, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसकी। उसके बाद कुछ नहीं सोचना है आपने, एग्जाम में सीधा उसको देख के टिक मारना है। एक और एग्जांपल देखो, f फ्रॉम Z6 टू Z6 बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x। बताओ बच्चे क्या ये होगा 1-1? बोलो f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? और f ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक। अब मुझे खुद बताओ ज़रा बच्चे, आप 6, क्या 6 और 0 एक जैसे नहीं होंगे Z6 में? तो 6 किसके इक्वल होगा? ये भी 0 के इक्वल होगा। तो 0 पे भी 0 जा रहा है और 3 पे भी ये वैल्यू क्या दे रहा है? 0। इसका मतलब f फ्रॉम Z6 टू Z6 डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x। दिस इज आल्सो नॉट 1-1। समझ आई मेरी बात? अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या है। अगर आपके पास कोई भी है ना फंक्शन फ्रॉम Zn टू Zn, जो कैसे डिफाइंड है? व्हिच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू ax। a कुछ भी हो सकता है। जैसे पीछे हमने एक बार 2 लिया था, एक बार 10 लिया था। अगर आपके पास कोई भी जनरल फंक्शन इस तरह का दिया है ना, आपने देखना है जीसीडी ऑफ a एंड n। क्या देखना है? अगर जीसीडी इसका 1 हो गया, अगर बच्चे जीसीडी 1 हो गया तो तब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1। फंक्शन क्या हो जाएगा? अदरवाइज 1-1 नहीं होगा, अदरवाइज f इज नॉट 1-1। समझ आई आपको बात? देखो मैं आपको एग्जांपल, अब इसी को देख लो आप। पहला क्या था? f ऑफ Z25 टू Z25 बाई f ऑफ x इक्वल टू 10x। तो यहाँ पे a क्या था आपका? 10। और n क्या था? 25। तो बोलो बच्चे जरा 10 और 25 का जीसीडी क्या है? इसका जीसीडी होगा बच्चे आपका 5। तो 1 नहीं ना हुआ? 1 नहीं ना हुआ जीसीडी, इसलिए ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा। डायरेक्टली आपने देख लेना। सिमिलरली देखो, जैसे दूसरा फंक्शन मैंने लिया था Z6 टू
Z6 बाई कैसे डिफाइन किया था, f ऑफ x इक्वल टू 2x। क्या है बच्चे a यहाँ पे, और n क्या है। अब बोलो 2 और 6 का जीसीडी क्या है, जल्दी से बोलो। जीसीडी होता है बच्चों, एचसीएफ भी कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब वो डिवाइजर जो 2 और 6 दोनों को डिवाइड करता है, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 ही है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये भी 1 1 नहीं होगा। इसके बारे में बोलिए बच्चे, क्या ख्याल है। Z6 to Z6 बाई f ऑफ x इक्वल टू 5x, इसका बताओ जरा। 5 और 6 के बीच है, इसके इससे 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 1 हो जाएगा। समझ आई। लिखो अब आप एक ट्रिक लिखो, ये ट्रिक क्या है आपकी, इसको लिख के रखो। कोई भी फंक्शन f फ्रॉम, शाबाश, f फ्रॉम zn टू zn, लेकिन ये ध्यान रखना कि इधर भी zn होना चाहिए और इधर भी क्या होना चाहिए, zn, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू ax, दिस इज 1 1 if and only if and only if gcd of a and n is equal to 1। तो ये है बच्चे आपका आधार ये देखने का Zn के केस में कि वेदर ए फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो कल के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे बच्चे, अब ऑन टू के लिए हम देखेंगे इसको, क्या देखेंगे कल के लेक्चर में, कि फंक्शन ऑन टू का होता है और Zn के केस में हम कैसे ऑन टूनेस को देखते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हम एक सेट से दूसरे सेट पे जा रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होते हैं, और भी दूसरी चीजें हम उससे रिलेटेड जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आई एश्योर यू कि ये लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे आपको बहुत फायदा होगा। जब आप एंट्रेंस में बैठोगे यू विल सी फॉर योर सेल्फ दैट हाउ फ्रूटफुल दे वर फॉर यू गाइस। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोचिंग मटेरियल, मैंने खुद कोचिंग ली हुई है दिल्ली से, वहीं से मैं आपको डिटो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए खुद भी जुड़िए क्लास से और दूसरे बच्चों को भी बोलिए बच्चे। हाँ जी बच्चे। बच्चे रियल एनालिसिस भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, अब हमने मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा शुरू कर दिया ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद रियल एनालिसिस पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, नेक्स्ट हम रियल एनालिसिस भी पढ़ेंगे। ओके बच्चे।